हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्ब्स। इंग्लिश में कहते हैं वर्ब्स और हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया वो होती है जैसे कि हिंदी में देखें खेलना, कूदना, नाचना, देखना, ये होती है क्रिया। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। द वर्ड विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग दैट इज नोन एज वर्ब। उसको कहते हैं वर्ब। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। ठीक है। वर्ब्स सेंटेंस के अंदर क्या कहाँ रखी जाती है? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब्स लगती है, वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार से ये सेंटेंस बना होता है, वाक्य बनता है। तो वर्ब कहाँ लगती है? वाक्य के बीच में। तो वर्ब क्या है इसकी? मतलब जैसे ये कोई मानो कि एरोप्लेन है। ठीक है। एरोप्लेन है इस प्रकार का। ठीक है। एरोप्लेन है तो बीच में क्या होता है? इंजन होता है। तो ये क्या वर्ब क्या है? एक इंजन है। ठीक है। वाक्य को चला रही है। ठीक है। तो कुछ इंजन भारी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वर्ब वैसे दो प्रकार की होती है। ठीक है। वर्ब होती है दो प्रकार की। एक होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और एक होती है मेन वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो सहायक क्रिया होती है। ठीक है। जो मतलब मुख्य क्रिया, जैसे ये मुख्य इंजन हो गया और इसके पास में ये साथ साथ में ये इंजन लगे होते हैं। ठीक है। तो इसकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब्स बताते हैं आपको। हेल्पिंग वर्ब इज आर ए, एम ए, डू ए, डज ए, वाज ए, वर ए, इस प्रकार से होती है। और मॉडल भी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे कि अपन इसका यूज करें तो देख सकते हैं कि ही इज ए डॉक्टर। तो इससे ये पता चलता है ये क्या है? इज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। इससे पता चलता है कि वो डॉक्टर है। उसकी स्टेट ऑफ बीइंग मतलब उसकी अवस्था पता चल रही है। ठीक है। और अपन जानते हैं अब मेन वर्ब्स के बारे में। मेन वर्ब होती है, इसके मतलब दो भाग है। इसके दो प्रकार है, इनफाइनिट और नॉन इनफाइनिट। ठीक है। और इसकी मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं इसके जो इनफाइनिट है। इनफाइनिट होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। इनफाइनिट को एक तो ट्रांजिटिव वर्ब्स, एक इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स मतलब होता है इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं इसको सकरमर्क। सकरमर्क मतलब होता है कि किसी को मतलब जैसे कोई सेंटेंस होता है उसको अपन जैसे कि पूरा नहीं कर सकते हैं कि उसमें जो होता है ऑब्जेक्ट के बिना पूरा वाक्य नहीं बन सकता है। ठीक है। उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे आई गो टू होम, अगर यहाँ लिखा होता जैसे आई गो टू, कोई मतलब नहीं लिख रहा, जैसे आई गो टू होम, तो इसका मतलब निकालने के लिए मतलब ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है। और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, जो उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। बर्ड्स फ्लाई, इसमें क्या है? बर्ड्स फ्लाई, कोई ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है। ठीक है। और इससे पहले अपन इनफाइनिट के बारे में जान चुके हैं। अब अपन जानते हैं नॉन इनफाइनिट। नॉन इनफाइनिट होता है 3 प्रकार का होता है। ये होता है, एक होता है इनफाइनिटिव, और दूसरा होता है जीरेंट, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ठीक है। और फिर पार्टिसिपल होता है, वो भी होता है 3 प्रकार का होता है। ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। तो अपन जानते हैं अब जानते हैं ना अपन इनफाइनिट। इनफाइनिट होता है, इनफाइनिट क्या होता है? इनफाइनिट अगर जैसे वी वर्ब जो जैसे गो उसके साथ में वर्ब V1 के आगे अगर अपन जैसे टू लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? इनफाइनिट। ठीक है। जैसे कि आई वांट टू राइट, जैसे वांट या क्या हो गया? या वर्ब आ गई है, वर्ब के साथ में वर्ब आएगी तो दूसरी वर्ब होगी, उसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा? अपन को टू लगाना पड़ेगा। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? इनफाइनिट में मतलब
लिखना चाहता हूँ। जैसे दूसरा एग्जांपल देखें, आई वांट टू स्विम। जैसे वांट या वांट का मतलब चाहना, ठीक है, चाहना भी एक वर्ब होती है, ठीक है, ये स्विम भी एक वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, इनफाइनिट वर्ब। ये मतलब किसी के साथ में मतलब लगाएंगे तो ये क्या चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ अगर आई की जगह अगर जैसे यू हो जाता नहीं तो भी कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है। यू वांट टू राइट, यहाँ जैसे आई की जगह अपन यू कर देते हैं तो भी इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता, ठीक है। इनफाइनिट मतलब ये इनफाइनिट है, चेंजेस नहीं होता इसमें, ठीक है। और अपन जानते हैं जिरेंड। जिरेंड जिरेंड क्या होती है, जिरेंड होती है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में आईएनजी, जैसे कि जैसे गो, जैसे स्मोक, स्मोक, ठीक है। स्मोक होता है धूम्रपान, ठीक है, धूम्रपान करना, ठीक है। तो उसके साथ में अगर आईएनजी जोड़े, जैसे ये देखो कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है, ठीक है। यह क्या होता है कि जिरेंड में क्या होता है, वर्ब होती है जो वो नाउन के फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। और उसके साथ में क्या होता है कि जो वर्ब होती है उसके साथ में आईएनजी लगता है। और इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, मतलब यानी धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, तो ये दूसरा सेंटेंस है, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। अब लाइक पसंद करना होता है और लिसनिंग भी सुनना होता है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ब है, ठीक है। या ये क्या है, ये इसको अपन बना दिया जिरेंड। जिरेंड अपन कैसे बनाए कि इसके साथ में आईएनजी लगा दिया, ठीक है। तो और भी अपना एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है। ऐसे ये हो सकती है, ठीक है, जिरेंड। अब अपन बात करते हैं जिरेंड में क्या होता है कि इसमें अपन जैसे कि जिरेंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या होता है, जैसे आईएनजी इसमें भी लगता है और इसमें भी लगता है, तो इसमें ये अंतर होता है। जैसे कि अपन जिरेंड में अगर क्वेश्चन पूछे तो ये क्या, मतलब जैसे कि स्मोकिंग इज इंजीरियस, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे कि क्या अपन इंजीरियस क्या है, मतलब अपने शरीर के लिए क्या घातक है, तो उसमें क्या से अपन जान सकते हैं, ठीक है। और पार्टिसिपल में अपन कैसे, ठीक है, इस प्रकार से अपन डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं पार्टिसिपल और जिरेंड के अंदर, ठीक है। अब अपन जानते हैं पार्टिसिपल होता है जो कि तीन भाग होते हैं इसके, ठीक है। एक होता है मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और अगला होता है फ्यूचर नहीं होता है, ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि टिंकू इज ईटिंग, ठीक है, ये नॉर्मल वाक्य, ठीक है। टिंकू इज ईटिंग, टिंकू खा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और आईएनजी लगा इसमें, ठीक है। ईट के साथ में क्या लगा है, आईएनजी, ईटिंग। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, इसमें क्या होता है कि जो थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है, ब्रोकन, जैसे कि सी हैज ब्रोकन द मिरर, उसने मतलब कांच तोड़ दिया, ठीक है। और अगला लास्ट में रह रहा है अपन के ये परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड देयर ट्रेनिंग, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर दी, ठीक है फ्रेंड्स। और अपन देख सकते हैं कि इसमें और एग्जांपल देखें तो राम इज कुकिंग फूड, ऐसे अपन देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।